जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारत से संबंधित बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं भारत को एक नज़र में, एक लाइन में मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो भारत से संबंधित ज़्यादातर हर एग्जाम में पूछे जाते हैं उन सभी के बारे में। तो बिना टाइम वेस्ट करे जो है वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं और समझते हैं भारत के बारे में। देखिए, आजकल जो है भारत और इंडिया को लेकर बहुत बड़ी बहस चल रही है, उस पर भी हम जिक्र करेंगे, लेकिन उससे पहले ये जो सब लिखा हुआ है इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। ठीक है, क्या है देखो, ऊपर का टाइटल देख सकते हैं आप, लिख रहा है भारत एक नज़र में, यानी कि भारत को एक लाइन में पढ़ेंगे। क्या है, सबसे पहली बात, नाम, देश का नाम भारत। अब भारत को कई सारे नामों से जानते हैं, इसको आर्यवर्त भी कहते हैं, भरतखंड भी कहते हैं और हिंदुस्तान भी कहते हैं और भी अन्य कई नामों से जानते हैं। ठीक है, उसके बाद राजधानी की अगर बात करें तो राजधानी है भैया दिल्ली। ठीक है, उसके बाद भारत किस महाद्वीप में है, तो भारत भैया एशिया महाद्वीप में स्थित है। भारत में राज्यों की संख्या कितनी है, तो राज्यों की संख्या 28 है। ठीक है, अभी फ़िलहाल में 28 है, लेकिन अभी जो पीछे है उसमें जो है 29 राज्य हो गए थे, लेकिन एक राज्य घट गया था, वो था हमारा जम्मू और कश्मीर। उसको केंद्र शासित प्रदेश में जोड़ दिया गया था, इसीलिए अब केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या जो है वो हमारी 8 हो गई है। ठीक है, उसके बाद बढ़ेंगे आगे की ओर और देखिए क्या है, मान्यता प्राप्त भाषाएं कितनी हैं। जो भारत है उसमें भाषाएं कितनी हैं, 22 प्रकार की मान्यता प्राप्त भाषाएं जो है वो बोली जाती है। देश का प्रमुख कौन होता है, तो भैया देश का प्रमुख जो होता है वो राष्ट्रपति होता है। लेकिन एक बात, यहाँ पे दो क्वेश्चन बनेंगे हमारे, देश का प्रमुख और सरकार का प्रमुख। ठीक है, बात आएगी देश का प्रमुख तो राष्ट्रपति होगा, बात आएगी सरकार का प्रमुख तो होगा हमारा कौन, प्रधानमंत्री। ठीक है, राष्ट्रीयता क्या होती है यहाँ की, तो भारतीय कहलाते हैं यहाँ रहने वाले लोग, अर्थात भारत में रहने वाले लोग जो हैं वो भारतीय कहलाते हैं। ठीक है, मौलिक अधिकारों की अगर हम बात करेंगे तो मुख्य रूप से 6 मौलिक अधिकार हैं और हर व्यक्ति को ये मौलिक अधिकार जानना जरूर है। ठीक है, राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है भैया, सत्यमेव जयते। ठीक है, वाक्य कौन सा है हमारा, सत्यमेव जयते। स्वतंत्रता दिनांक कौन सी भाई, स्वतंत्रता यानी कि भारत देश जो है वो कब स्वतंत्र हुआ था। ठीक है, अंग्रेजी शासन से तो वो हुआ था 15 अगस्त सन 1947 को। ठीक है, इसीलिए हम इसको स्वतंत्रता के रूप में मनाते हैं, स्वतंत्रता दिवस। ठीक है, गणतंत्र जो है कब हुआ था, गणतंत्र की दिनांक है 26 जनवरी सन 1950। गणतंत्र अर्थात कानून, यानी कि जो भारत देश है उसमें कानून कब लागू हुआ था, 26 जनवरी सन 1950 को। ठीक है, वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है लेकिन रहेगी पूरी डिटेल में, तो इसलिए आप वीडियो को जो है अंत तक देखें अगर डिटेल में जानना है तब। और बात करेंगे, देखो सबसे बड़ा धर्म मुख्य रूप से कौन कौन से हैं यहाँ के, हिंदू, मुस्लिम, सिख और अन्य भी कई सारे धर्म हैं। यहाँ पे हमारे देश में कई सारे प्रकार के धर्म पाए जाते हैं। सबसे बड़ा धर्म कौन सा है, सबसे बड़ा धर्म है हिंदू धर्म। लगभग 80.05% जो है यहाँ पर हिंदू व्यक्ति निवास करते हैं। उसके बाद बात करेंगे, देखो सबसे बड़ा सैन्य पुरस्कार कौन सा है, सबसे बड़ा सैन्य पुरस्कार कौन सा है भैया, परमवीर चक्र। ये किसके लिए दिया जाता है, ये दिया जाता है बहादुरी के लिए। ठीक है, उसके बाद देखो सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है, भारत रत्न, और सबसे बड़ा सैन्य पुरस्कार परमवीर चक्र। 2 बातें याद रखना यहाँ से, ये ज़्यादातर पूछ ली जाती हैं। ठीक है, अब देखो क्या है, अब बात करेंगे हम भारत की जो लेंथ है, लंबाई है वो कितनी है, लंबाई गुना चौड़ाई वाली। ठीक है, उत्तर से दक्षिण की लंबाई जो है लगभग 3214 किलोमीटर है। भारत के अगर उत्तर से हम दक्षिण की ओर चलेंगे तो कितनी लंबाई है भाई, 3214 किलोमीटर। उसके बाद देखो और बात करेंगे पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई कितनी है। बात करें पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई तो है भैया 2933 किलोमीटर। ठीक है, ये तो हो गई लंबाइयों की बात। और भाई कई सारे प्रश्न हैं, यहाँ से हम हल करते चलेंगे। जैसे देखो बात करेंगे सबसे लंबी नदी, भारत की सबसे लंबी और पवित्र नदी गंगा नदी को कहा जाता है, ये बात आपको पता होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद देखो गंगा नदी की वीडियो हमने स्पेशली बना रखी है कि गंगा नदी किस प्रकार बनती है। अगर आपको वो वीडियो नहीं मिली है तो हम आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, आप वहाँ से जाकर देख लेना। देखो उसके बाद बात करें सबसे चौड़ी नदी तो भैया ब्रह्मपुत्र है, ये बात भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद देखो सबसे ऊँचा बांध, सबसे ऊँचे की बांध की अगर बात करेगा तो हो जाएगा टिहरी बांध। टिहरी बांध भैया कहाँ है, तो यह है उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल में। ठीक है, और यही जो है सबसे ऊंचा बांध। सबसे लंबा बांध कौन सा है, तो सबसे लंबे बांध की अगर बात करें तो वो है भैया हमारा हीराकुंड बांध, जो किस पे बना हुआ है, महानदी पर, और ये है कहाँ, उड़ीसा में। ठीक है, सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा भैया, थार रेगिस्तान जो है सबसे बड़ा रेगिस्तान है। मीठे पानी की सबसे लंबी झील कौन सी है, बुलर झील। मीठे पानी की सबसे लंबी झील बुलर झील है। ठीक है, और खारे पानी की सबसे बड़ी झील जो है वो है भैया चिल्का झील, जो कहाँ स्थित है, उड़ीसा में। ठीक है, एक एक पॉइंट को बहुत ही ध्यान से याद करते चलना है। देखो सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है, सुंदरवन का डेल्टा। सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन का डेल्टा, और ये कहाँ है भैया, वेस्ट बंगाल में। ठीक है, उसके बाद देखो बात करें सबसे ऊंची मीनार, तो सबसे ऊंची जो मीनार है वो है कुतुब मीनार।
देखो सबसे बड़ी जो है नहर कौन सी है भैया सबसे बड़ी, तो भैया इंदिरा गांधी नहर जो है वो सबसे बड़ी है। देखिए जो इस लाइन के क्वेश्चन थे वो हमने हल कर चुके हैं और आशा करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। और देखिए अब हम समझेंगे राष्ट्र के बारे में, राष्ट्र से संबंधित प्रश्नों के बारे में। क्या है देखो, राष्ट्रीय गीत कौन सा भैया, वंदे मातरम, सभी जानते हैं राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम। राष्ट्रीय गान कौन सा भैया, जनगण मन। राष्ट्रीय ध्वज है तिरंगा और ध्वज का अनुपात है 3:2। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे देखो राष्ट्रीय पक्षी मोर है, राष्ट्रीय पशु बाघ है। उसके बाद देखो क्या है, राष्ट्रीय फल जो है आम है और राष्ट्रीय नदी गंगा है। देखो गंगा जो है बार बार आ रहा है और गंगा से संबंधित बहुत सारे प्रश्न आ जाते हैं। राष्ट्रीय पेड़ जो है बरगद है और राष्ट्रीय पंचांग जो है वो है शक संवत। ठीक है, उसके बाद राष्ट्रीय चिन्ह कौन सा है, सिंह स्तंभ। राष्ट्रीय चिन्ह सिंह स्तंभ है भैया। राष्ट्रीय फूल कौन सा है, कमल। अब देखो बात कर लेते हैं बिंदुओं के बारे में, लास्ट पॉइंट कौन से हैं। ठीक है, सबसे पूर्वी बिंदु जो है वो है बलांगो। ठीक है, पश्चिमी बिंदु है सर क्रिक, इन टॉपिक को याद करना। उत्तरी बिंदु है इंदिरा कॉल और दक्षिणी बिंदु है इंदिरा पॉइंट। ठीक है, ये बात आपको याद रखना। अब हम बात करेंगे जो भारत में सबसे पहले मंत्रिमंडल था वो कौन था। ठीक है, उसमें कौन कौन किस पद पर था वो बात करेंगे। देखो क्या है, पहले राष्ट्रपति की अगर बात करेंगे तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को सभी जानते होंगे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है सबसे पहले राष्ट्रपति थे। सबसे पहले प्रधानमंत्री की अगर हम बात करेंगे तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी जो थे वो सबसे पहले प्रधानमंत्री थे। ठीक है, सबसे पहले उपराष्ट्रपति कौन थे, डॉक्टर एस राधाकृष्णन। ठीक है, और बात करें सबसे पहले गृह मंत्री तो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। सबसे पहले रेल मंत्री थे जॉन मथाई और रक्षा मंत्री थे भैया सरदार बलदेव सिंह। विदेश मंत्री की अगर बात करेंगे तो हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। शिक्षा मंत्री थे अबुल कलाम आज़ाद। ठीक है, उसके बाद पहले जो है गवर्नर जनरल कौन थे, सी राजगोपालचारी। और सबसे पहले मुख्य न्यायाधीश थे हीरालाल जे कानिया। ठीक है, उसके बाद लोकसभा अध्यक्ष की अगर बात करेंगे तो हो जाएगा जीबी मावलंकर। ठीक है, और आगे बढ़ेंगे तो हो जाएगा देखो सबसे पहले जो है थल सेना के अध्यक्ष कौन थे, जनरल राजेंद्र सिंह। वायुसेना के अध्यक्ष थे एयर मार्शल थॉमस ए। ठीक है, और नौसेना के अध्यक्ष थे आर.डी. कटारी। इस देखो यहाँ तक तो बात हो गई जो अभी पहले थे सबसे पहले। अब हम बात करेंगे जो प्रेजेंट में कौन क्या है। ठीक है, सबसे पहले हमने ये लिख रखा है, इसको पढ़ेंगे और बहुत ही आसानी से समझेंगे अगर आप वीडियो को ध्यान से देखते हैं। भाई दोस्तों सीधी सी यहाँ पर मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा कि अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी इम्पोर्टेंट लग रही है, अगर आपको लग रहा है कि हाँ भाई वाकई मेहनत हुई है इस वीडियो में, तो बस एक लाइक जरूर कर दो और एक प्यारा सा कमेंट करके हमें ये बताएं कि वीडियो आपको कैसी लग रही है। ठीक है, उसके बाद देखो अभी हम मैप के बारे में भी समझेंगे, लेकिन थोड़ा सा टाइम यहाँ पे और बिताते हैं। देखो क्या है, वर्तमान में कौन, भारत की बात कर रहे हैं हम, वर्तमान में कौन क्या है। राष्ट्रपति कौन है भैया, द्रौपदी मुर्मू जी हैं, सबको पता है। ठीक है, वर्तमान में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी हैं। प्रधानमंत्री सभी को पता है, माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी है। उसके बाद देखो बात करेंगे हम, गृह मंत्री अमित शाह हैं। रक्षा मंत्री जो हैं डिफेंस मिनिस्टर यानी कि वो हो जाएंगे हमारे राजनाथ सिंह। वित्त मंत्री जो है वो ये निर्मला सीतारमण है। उसके बाद देखो और बात करेंगे तो हो जाएगा शिक्षा मंत्री कौन है भैया, धर्मेंद्र प्रधान। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान। और बात करेंगे हम स्वास्थ्य मंत्री की तो वो हो जाएंगे हमारे मनसुख मंडाविया। ठीक है, और बात करेंगे देखो रेल मंत्री, तो भैया रेल मंत्री हैं अभी वर्तमान में अश्विनी वैष्णव। ठीक है, कपड़ा मंत्री पीयूष गोयल हैं और कानून मंत्री हैं किरण रिजिजू। ठीक है, यहाँ तक तो बात हो गई दोस्तों इन सभी के बारे में, बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब हम समझेंगे जो भारत का नक्शा यहाँ पे आप बना हुआ देख रहे हैं इसके बारे में क्या है। देखो इसमें इंपॉर्टेंट वो चीज़ समझेंगे। अब देखो हमने जो है यहाँ पर भारत के 28 राज्य लिख रखे हैं और उनको शॉर्ट में लिख रखा है ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो सके। ठीक है, कभी कभी क्या होता है हम राज्य याद कर लेते हैं लेकिन उनको शॉर्ट में याद नहीं कर पाते, लेकिन आप जो है याद करें। ठीक है, सबसे पहले की अगर बात करेंगे तो लद्दाख राज्य नहीं है, वो केंद्र शासित प्रदेश है। इतने LA लद्दाख का शॉर्ट फॉर्म है। जम्मू एंड कश्मीर, फिर आता है हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, फिर आ जाता है हरियाणा। ठीक है, उसके बाद बात करें तो आ जाता है राजस्थान। उसके बाद बात करेंगे तो आ जाएगा यूपी, फिर मध्य प्रदेश, गुजरात, ये आ जाएगा तो इधर हो जाएगा भैया क्या, महाराष्ट्र। ठीक है, उसके बाद फिर इधर आ जाएंगे तो हो जाएगा छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार। उधर वेस्ट बंगाल है, इधर असम आ गया, आंध्र प्रदेश, नागालैंड, और ये आ गया सॉरी आंध्र प्रदेश, असम ये है, और ये हो गया मेघालय। इधर मणिपुर आ जाएगा, ये मिजोरम, और ये हो गया त्रिपुरा। ठीक है, और ये हो जाएगा भैया उड़ीसा, ये हो जाएगा आंध्र प्रदेश, ये हो जाएगा तमिलनाडु, इधर हो जाएगा कर्नाटका, और ये है भैया केरल। ठीक है, समुद्र तट पे हैं ये सभी जो जितने भी राज्य। इधर आ जाएगा भैया तमिलनाडु। ठीक है, तो ये तो हो गया भैया मैपिंग सिस्टम। अब इनसे संबंधित देखो बहुत सारे प्रश्न, जैसे बात करेंगे देखो क्षेत्रफल में सबसे पहला राजस्थान, जनसंख्या में सबसे पहला उत्तर प्रदेश। 2 राज्य इंपॉर्टेंट, इनको याद कर लो आसानी से। ठीक है, उसके बाद देखो भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है उसको समझ लो। कुल क्षेत्रफल कितना है
32,87,263 वर्ग किलोमीटर जो है भारत का क्षेत्रफल है। जनसंख्या में स्थान कौन सा है? दूसरा स्थान है। चीन जो है पहले स्थान पर है। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां स्थान आता है। सबसे पहला स्थान क्षेत्रफल में रूस का आता है। ठीक है, साक्षरता दर कितनी है? लगभग 74.04 यहाँ पर साक्षरता दर है। ठीक है, लिंग अनुपात कितना है? 1000 पुरुषों पर 943 महिलाएं। ये भारत का लिंग अनुपात है। ठीक है, आप देखो कुछ डिस्ट्रिक्ट के बारे में बात करें। जिलों की संख्या कितनी है? 797 जिलों की संख्या है भारत में। ठीक है, तहसीलों की संख्या कितनी है? 5410। ब्लॉक कितने हैं टोटल? 6612 ब्लॉक की संख्या है। और गाँव की संख्या कितनी है? 6,40,930 यहाँ पर गांव निवास करते हैं। भारत के पड़ोसी देशों की अगर बात करें हम तो चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार, पाकिस्तान, अफगानिस्तान तथा बांग्लादेश जो है वो भारत के पड़ोसी देश हैं। तो दोस्तों यहाँ तक थी जो भारत है हमारा उसके बारे में संपूर्ण जानकारी। केवल एक लाइन में, ज़्यादा डिटेल में हमने बताया नहीं क्योंकि वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाती है, कम से कम कई घंटों की वीडियो बन जाती है अगर हम इसी पे बनाना चाहें तब। तो आपके टाइम का ध्यान रखते हुए हमने वीडियो को जितना हो सका है शॉर्ट में बताने की कोशिश की है। तो वीडियो एक बार भी अगर आपको अच्छी लगी हो और थोड़ा सा भी लगा है कि हाँ मेहनत हुई है वाकई, तो एक बार वीडियो में कमेंट जरूर करें। और अगर चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि भाई मेरी वो आदत नहीं जो मैं बार बार रिक्वेस्ट करूँ भाई कि सब्सक्राइब करके जाओ। अगर आपको लगे हाँ भाई वाकई में ही मेहनत करते हैं तो थोड़ा सा भी अगर आपको लग रहा है तो कृपया करके सब्सक्राइब जरूर करना भाई। मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।